एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन था कि दो चार्ज है 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। पूछा जा रहा है कि दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है उस लाइन पर कितना ऐसा पॉइंट होगा जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो बेटा दोनों के बीच एक पॉइंट सी हो सकता है जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, देखो। और ये सी पॉइंट मैंने माना कि ए से सी का डिस्टेंस x है, तो b से c का डिस्टेंस 16 - x हो जाएगा। TA का वैल्यू 5 × 10⁻⁸ है, QV का वैल्यू -3 × 10⁻⁸ कूलम है। V और V मैंने निकाल लिया और मैंने निकालते हुए देखो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन BC 0 है, यानी सी पॉइंट पर मैंने माना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, इसलिए BC = VA + VB, VA = VA -VB, V और VB का वैल्यू बैठाया और उसको कैंसिल करते हुए सॉल्व करते हुए x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन बेटा A और C के आगे सॉरी A और B के A पर जो पॉजिटिव चार्ज है 5 × 10⁻⁸ कूलम का और B पर नेगेटिव चार्ज है -3 × 10⁻⁸ कूलम का। A से B के साइड में एक पॉइंट और होगा जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। अगर मानते हैं कि यह पॉइंट D है और A से इसका डिस्टेंस y मान लेते हैं, इस पॉइंट का डिस्टेंस मैं y मान लेता हूं, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा B के साइड में। ये D पॉइंट है, तो B से इसका डिस्टेंस कितना होगा? देखो ये जो है यहाँ से इसका डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है और ये मैंने y माना, तो ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली y -60 हो जाएगा। क्यों बेटा? A से D, let D be the point at which electric potential is 0 due to charges at point A and B। तो मैंने D का डिस्टेंस y माना है, D be the point at the distance y from A, तो AD = y हो गया, AD = y और AB दिया हुआ है तुमको 16 सेंटीमीटर। तो तुम्हारा BD कितना हो जाएगा? BD जो होगा BD = AD - AB। AD में से AB माइनस करोगे तो BD होगा, यानी y -16। अब हम निकालेंगे पुनः VA और VB। VA निकालेंगे और VB निकालेंगे B पॉइंट पर। इस बार मानते हैं, बोलो। यहाँ मैंने लिखा AD = y माना, लेट AD = y, AB = 16 सेंटीमीटर गिवन है, तो BD कितना हो जाएगा? AB में से और AD में से AB को माइनस करना है, ठीक है। ओके, अब मैं इसमें और आगे बढ़ता हूं, मैं लिखता हूं कि लेट VA डैश एंड VB डैश with electric potentials at point D due to charges at points A and B respectively
अब देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA बाई AD और dB हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB बाई BD। According to question, BD equal to BA plus BD. According to question, BD equal to 0 imply that BA plus BB equal to 0. BA dash मैंने माना BA dash plus BB dash equal to 0 imply that BA dash equal to minus BB dash। ये हो गया। अब देखो BA dash कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई AD और ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस साइन का भी प्रयोग होगा और QB बाई BD। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। QA का वैल्यू कितना था 5 × 10⁻⁻8। AD कितना था AD था मेरा Y था और इधर QB है माइनस और माइनस 3 × 10⁻⁸ बाई ये कितना है Y -16 है। Imply that 5 × 10⁻⁻8 by Y equal to 3 × 10⁻⁸ by Y -16 ऐसे करें। अब 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल हो गया, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3Y equal to 5Y -80 imply that 3Y minus 5Y equal to -80 imply that -2Y equal to -80। माइनस से माइनस भी कटेगा और 2 से 40 बार में कट जाएगा। Therefore Y equal to 40 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो एक तो डिस्टेंस एक पॉइंट से 10 सेंटीमीटर आया, दूसरा डिस्टेंस आया एक पॉइंट से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर आया और नेगेटिव चार्ज की तरफ आया। ठीक है, ये जाकर तब आंसर पूरा हुआ। ठीक है बेटा।